सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल डिस्कवर कब हुआ। तो ब्लैक होल 1916 में डिस्कवर किया गया, 1916। और इसे किसने डिस्कवर किया? कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने डिस्कवर किया। अब जो फर्स्ट क्लिप में फोटोज देखा आपने वो उनका ही था। उन्होंने ये डिस्कवर किया पर उनकी थ्योरी पूरा क्लियर नहीं थी और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी पूरी की पूरी थ्योरी बना के दी हम लोगों को कि आखिर ब्लैक होल है क्या। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ये लिखा कि ब्लैक होल एक डेंस मैटर है जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने में काबिलियत रखता है और ये डेंजरस हो सकता है इस यूनिवर्स के लिए। ब्लैक होल एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी थ्योरी आज तक अभी पता नहीं चली। इस वीडियो में हम कुछ जानने की कोशिश तो जरूर करेंगे। सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। ब्लैक होल एक ऐसा चीज़ है कि आप उसे जितना छोटा कर दो, एग्जाम्पल के तौर पे आप 10 kg पकड़ लो, 10 kg आयरन है, आप उसका जो साइज़ है वो एक पर्टिकुलर साइज़ होगा, पर उस साइज़ को आप छोटा कर दो, डेंस कर दो और उसमें 10 kg कर दो। आपके मुट्ठी बराबर 10 kg होना चाहिए। तो वो 10 kg आपको कैसा फील होगा? बहुत ज़्यादा ही वजन फील होगा एज़ कम्पेयर टू उसकी साइज़ से। बिल्कुल ऐसा ही है ब्लैक होल्स। दिखने में है छोटा लेकिन साइज़ में है बहुत बड़ा। हर चीज़ को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ही अगर अर्थ है, अर्थ का जितना वेट है तो उस वेट का अगर आप उसे डेंस कर दो, इतना डेंस कर दो कि वो एक तारा, छोटा सा स्टार बन जाए, बहुत स्मॉल स्टार, तो अगर फिर लेकिन वो ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल कहने का मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा डेंस है कि उसके पास जाने वाली हर कोई चीज़ उसके अंदर चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अर्थ का एक लेयर है, ग्रेविटी लेयर, उसे क्रॉस करता है कोई एस्ट्रॉयड तो अर्थ के पास ही आ जाता है। पर सैटेलाइट क्यों नहीं आता? क्योंकि वो स्केप है, यानी कि वेलोसिटी पे स्केप है। अगर आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा एक्चुअली में ये होता क्या है। तो अर्थ का अगर लेयर पार करे तो वो डेंस की वजह से, उसकी ग्रेविटी की वजह से वो खींच लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है ब्लैक होल कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा ही डेंस है, इतनी ज़्यादा डेंस कि एक एरोप्लेन, एक स्पेसशिप, एक सैटेलाइट या फिर एक प्लैनेट भी आप पकड़ लो तो वो प्लैनेट को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस का ये थ्योरी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी तो एग्जिस्ट कर रहा है पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सोच रहे हैं आप? ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या हो सकता है? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे भी कुछ अलग हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर निकल पाता है। यहाँ अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। चलो हम ब्लैक होल्स में एक इंसान को भेजते हैं। वो भी ऐसे नहीं, हम एक एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं जो पूरे के पूरे वस्तु में होगा अपने। वो एस्ट्रोनॉट सारा चीज़ लेके जाएगा, तो आखिर में उसके साथ हो क्या सकता है? तो जैसे वो जाएगा ब्लैक होल के अंदर तो उसे कुछ समझेगा ही नहीं। वो अपना उसका ब्लड सर्कुलेशन जो चलता है टाइम के अकॉर्डिंग वो बंद हो जाएगा
और तुरंत उसकी मौत भी हो सकती है। पर साइंटिस्ट ने बहुत सारा दिमाग लगा के कुछ ऐसा कर दिया कि उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। वो ब्लैक होल के अंदर जाएगा तो फिर वो बाहर की दुनिया देख नहीं सकेगा। वो शायद दूसरे स्पेस में चला जाए, दूसरी दुनिया में चला जाए। बहुत सारी थ्योरी है। हम भेजते हैं, चलो एस्ट्रोनॉट को भेजने के बाद शायद ही उसका पता चलेगा, क्योंकि ना नेटवर्क, ना कोई कैसे भी बात करने का कोई जरिया, कुछ भी नहीं रहेगा उसके लिए, और शायद उसकी मौत भी हो जाएगी। तो ये थ्योरी भी काम नहीं करती। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे डेंजरस ब्लैक होल, सबसे मैसिव ब्लैक होल कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ। वो ब्लैक होल का नाम TON 618 और इसका पूरा का पूरा सोलर मास 6.6 × 10⁻10 है। आप यहाँ पर एक समझाता हूँ मैं आप लोगों को। सन एक है, तो ये सन का 6.6 है, यानी कि सन का 6 टाइम, मोर देन 6 टाइम, और उससे 10⁻10 है, यानी कि 10 गुना प्लस 10 गुना, यानी कि 1000 गुना, 6 गुना प्लस 1000 गुना, कि 6000 टाइम ग्रेटर है एक सन से। तो ऑब्वियसली उसका मास उतना है, तो फिर उतना डेंस तो होगा ही। और ये एस्टिमेटेड फ्रॉम क्वासर H बीटा एमिशन लाइन कोरिलेशन पे आता है। और सबसे छोटा जो है वो है द स्मॉलर ब्लैक होल इन द यूनिवर्स, तो वो OJ है 287 प्राइमरी। कभी आपने ये सोचा है कि ये हमारे अर्थ को क्या इफेक्ट कर सकता है ब्लैक होल? तो ये कर सकता है। साइंटिस्ट ने ये भी देखा है, ये भी थ्योरी निकाली है कि शायद ब्लैक होल हमें ही खींच ले, और उसमें उतना क्षमता तो है वो खींचने की। तो इसका कोई बचाव है? तो अभी तो नहीं, फ्यूचर में तो हो सकता है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट और इन्वेंशन तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते ही रह रहे हैं। और ये ब्लैक होल अगर एग्जाम्पल के तौर में अगर अर्थ चला जाता है, तो हम फुटेज में आपको जाके दिखाते हैं कि अर्थ चला जाएगा तो कैसा होगा। कुछ अर्थ इस तरह से एक्सप्लॉइट होगा, इस तरीके से ब्लास्ट होगा। आप सोच सक रहे हो, इस तरीके से एक्सप्लॉइट होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट के साथ शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टा पे करो। व्हाट्सएप पे लोग देखते ही नहीं, इंस्टा पे करोगे तो शायद देखेंगे। चलो बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। चलो बाय।